हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे मौत की आंधी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। उफ आई, यह क्या अचानक तुमने जीप क्यों रोक दी? कमबख्त ने मेरा सिर्फ सिर ही फोड़ दिया। उफ। जवाब में वह प्लेट जवाब में वह स्लेट पर कुछ लिखने लगा। कमबख्त गूंगा बहरा कहीं का। लिखने के बाद उसने प्लेट उनकी ओर बढ़ा दी। सावधान दोस्त, उधर दाईं ओर आसमान पीला हो रहा है। यह तूफान के आने का प्रतीक है। आप लोग अपनी आंखें और मुंह बंद करके बैठ जाइए। उफ, तो अब तूफान आने वाला है, हैं? कुछ ही क्षण में जो हो रेगिस्तानी तूफान तो बहुत खतरनाक होता है। अब क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। हम एक भी हम कर भी क्या सकते हैं? साए 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 साए। कुछ देर बाद जब तूफान रुका, उफ, मुंह और आंख में रेत ही रेत भर गया। अपने कपड़े फाड़ने के बाद उस रहस्यमय इंसान ने रेगिस्तान में जीप आगे बढ़ा दी। करीब 4 घंटे की यात्रा के बाद उनकी जीप राजा उदयचंद के किले के खंडहर के सामने रुकी। लो, अपनी मंजिल तो आ गई। चलो जल्दी चलकर वहाँ पत्थर ढूंढे जिस पर हरीश पाठक ने निशान लगाया था। कुछ ही देर में मिल गया, वो रहा। चलो सब मिलकर उस पत्थर को सरकाओ। काफ़ी परिश्रम के बाद भी वे लोग उसे वहाँ से हटा पाए। उफ ओह उफ, हफ हफ सर। यह रहा वह तहखाना। तभी, अरे वह इडियट तो इधर ही आ रहा है। आने दो, अब इसका भी काम निपटा देते हैं। नज़दीक पहुंचकर उसने स्लेट उनके सामने कर दी। आप लोग इस पत्थर को हटाकर शायद इस तहखाने में जाने की सोच रहे हैं। स्लेट पर लिखी लिखी इबारत पढ़ने के बाद अवध बिहारी ने स्लेट एक और उछाल दी। तेरे इस प्रश्न का उत्तर यह रिवॉल्वर देगा। लेकिन सर, यह तो गूंगा और बहरा है, इसे भला आपके रिवॉल्वर का उत्तर कैसे सुनाई देगा? माना कि सुनाई नहीं देगा, लेकिन दिखाई तो देगा। कहने के साथ ही अवध बिहारी ने रिवॉल्वर की नाल उस रहस्यमय इंसान की ओर करके ट्रिगर दबा दिया। अरे यह क्या, गोली क्यों नहीं चली? फिर अवध बिहारी लगातार रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाने लगा। पिट पिट पिट। सर, लगता है आपने रिवॉल्वर लोड नहीं किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, चलने से पहले मैंने पूरा रिवॉल्वर लोड किया था। फिर गोलियां कहाँ गई? यह रही। क्या तुम बोल सकते हो? यह क्या, यह बहरा और गूंगा नहीं? हाँ, हत्यारों, मैं बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? जवाब में वह रहस्यमय इंसान अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूछ नोचता हुआ गुर्राया। लो हरामजादे, पहचानो अपनी मौत को। वह विकास तुम। अरे यह तो हरीश का लड़का है। लेकिन तुमने हम पर शक कैसे हुआ? अपने पिता की मेज की एक गुप्त दराज में मिली उनकी डायरी को पढ़कर मुझे लगा कि हो ना हो राजा उदयचंद के किले में मिले खजाने के लिए तुम लोगों ने मेरे पिता की हत्या की है। लेकिन मैं दावे के साथ तुम लोगों को अपने पिता का हत्यारा नहीं कह सकता था, इसीलिए मैंने तुम लोगों के पीछे लगने का निश्चय किया। फिर मैं अवध बिहारी के घरेलू नौकर बदलू से मिला, जो पहले कभी हमारे घर में नौकरी कर चुका था। बदलू काका, उधर 1-2 दिन में जब भी तुम्हारे साहब दिलीप साहब सतनाम और दिलीप साहब के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाए तो मुझे तुरंत ही फ़ोन द्वारा सूचित करना। जी छोटे साहब। और आज सुबह बदलू ने मुझे फ़ोन पर सूचना दी। छोटे बाबा, हमारे साहब आज उन तीनों के साथ कहीं बाहर जाने वाले हैं। मैंने जीप में उनका सामान लाद दिया है, वह किसी भी क्षण यहाँ से रवाना हो सकते हैं। क्या वह तीनों भी इस समय वहीं हैं? हाँ, वह चारों बाहर लॉन में बैठे चाय पी रहे हैं। अतः मैंने
मेकअप किया और तुमसे पहले रेगिस्तान में पहुंच गया और एक टीले की ओट में बैठा तुम्हारा इंतजार करने लगा। बस फिर क्या था, मैं समझ चुका कि तुम चारों उन्हीं खंडहरों की ओर रवाना होने वाले हो। 2 बज गए हैं, अभी तक उनकी जीप क्यों नहीं पहुंची? फिर जैसे ही तुम्हारी जीप मुझे दिखाई दी, मैंने साइलेंसर युक्त टेलीस्कोप राइफल से तुम्हारी जीप के दोनों टायर ब्लास्ट कर दिए और आगे की कहानी तुम सब जानते हो। लेकिन तुमने यह गूंगे और बहरे का नाटक क्यों किया? ताकि तुम लोग मुझे गूंगा और बहरा समझ निश्चित होकर आपस में वार्तालाप कर सको। और मुझे उम्मीद थी कि वार्तालाप के दौरान तुम लोग अपने मुंह से यह अवश्य स्वीकार करोगे कि तुम्ही लोगों ने मेरे पिता की हत्या की है, जो कि हमने किया। यानी तुम अपने मकसद में 100% सफल रहे। हाँ, और रेगिस्तान तूफान के दौरान मैंने तुम लोगों के बैगों से तुम्हारे रिवॉल्वर निकालकर उन्हें खाली कर दिया था। तो क्या हुआ? बरखुरदार, शायद तुम्हें तुम्हारी मौत रिवॉल्वर की गोली से नहीं, हम दम घुटने से होनी लिखी है थी। कहते हुए अवध बिहारी विकास पाठक की ओर झपटा, लेकिन अगले ही पल, मुझे मारना इतना आसान नहीं है बूढ़े। तड़ाक! उई! ठहर हराम जादो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। कहने के साथ ही प्रदीप ने विकास पाठक पर छलांग लगा दी, लेकिन तभी विकास पाठक ने अपना स्थान छोड़ दिया। धड़ा और धड़ाक! उफ! दिलीप, सतनाम, पकड़ लो इस हरामी को। तभी, आओ कमीनों, तुम शायद जानते नहीं कि मैं जूडो कराटो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुका हूँ। फिर विकास ने उन चारों को लात घूंसों पर रख लिया। तड़ाक तड़ाक, हाय ढिशुम तड़ाक! कुछ ही देर बाद, विकास बेटे, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। ओह, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि मेरे पिता को चाकू किसने मारा था? सड़ाक! दिलीप ने, उफ! उस रात हम चारों तुम्हारे पिता की हत्या के इरादे से तुम्हारे घर पहुंचे। आओ, हम हमारा हमारे हित में सबसे अच्छी बात यह है कि हरीश की कोठी में कोई चौकीदार नहीं है। तुम्हारे पिता की स्टडी की खिड़की खुली हुई थी। फिर हम चारों दीवार फांदकर अंदर पहुंचे। वे देखो, रोशनी निश्चित रूप से हरीश अपनी स्टडी में है और अभी तक जाग रहा है। हाँ, शायद रिपोर्ट तैयार कर रहा होगा। हाँ, पट्टा रिपोर्ट तैयार कर रहा है, लेकिन बेचारे को क्या पता कि मौत उसके सिर पर खड़ी है। मनोज पाठ। तब दिलीप खान के शब्द उसी खिड़की द्वारा तुम्हारे पिता की स्टडी में दाखिल हुआ और तुम्हारे पिता की पीछे पीठ में चाकू घोंप दिया। खचाक धूप! फिर दिलीप ने तुम्हारे पिता को मेज से वह अधूरी रिपोर्ट, जिसे उस समय तुम्हारे पिता तैयार कर रहे थे, उठाई और फिर हम सब तुम्हारी कोठी से बाहर निकल आए। अब तुम चारों मरने के लिए तैयार हो जाओ। हरामजादो, जिस खजाने के लिए तुम चारों ने मेरे पिता की हत्या की है और अवध बिहारी को अपने तीनों साथियों के हाथों पैर बांधने का आदेश दिया, अवध बिहारी तुरंत उनके आदेश पर अमल करने लगा। अब मैं तुम सबको उसी खजाने वाले हॉल में दफन करूंगा। नहीं! कहकर विकास ने जेब से रस्सी के कुछ टुकड़े निकाले। हमें मत मारो। कुछ देर बाद, अब मैं तुम चारों को एक एक करके खजाने वाले कक्ष में फेंकूंगा। विकास बेटे, मुझे माफ कर दो, हम पर रहम करो। लेकिन विकास को रहम नहीं आया। जा हरामजादे! फिर दिलीप, सतनाम और प्रदीप को भी उसके पीछे पीछे भेज दिया। कुछ ही देर में मैंने आपके हत्यारों से बदला ले लिया है डैडी। आज आपकी आत्मा को जरूर शांति मिल गई होगी। यह खजाना देश की अमानत है। घर पहुंचकर मुझे सबसे पहले कुछ ऐसा करना है कि यह खजाना जल्द से जल्द सरकार के हाथ लग जाए। इस तरह उन चारों से अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बाद विकास पाठक अपनी जीप की ओर बढ़ता हुआ सोच रहा था। यह खजाना देश की अमानत है। घर पहुंचकर मुझे सबसे पहले कुछ ऐसा करना है कि यह खजाना जल्द से जल्द सरकार के हाथ लग जाए। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी
ऐसे ही अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स सपोर्ट करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।